हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और फोर्थ पार्ट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्थितियां दी गई हैं, हमें उनसे द्विघात समीकरण बनाने हैं। तो थर्ड पार्ट देखिए, दिया गया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ जो है उससे 26 साल बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। और अगर रोहन की माँ और रोहन का आयु का गुणनफल निकालें 3 वर्ष बाद तो कितना होगा 360। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए ये स्थिति हमें दी गई है, हमें इससे द्विघात समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले तो देखिए रोहन की वर्तमान आयु हमें नहीं पता, तो मैं मान लूंगी कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो देखिए मैंने माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। वर्तमान आयु यानी इस समय जो है रोहन की आयु x वर्ष है। ठीक है, तब रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रोहन की जो माँ है रोहन से कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, 26 साल बड़ी है। ठीक है, तो यानी जो रोहन की माँ की आयु है वो रोहन की आयु से 26 ज्यादा होगी। तो रोहन की आयु कितनी है x, इसमें मैं अगर प्लस कर दूं 26 तो ये किसकी आयु हो गई, रोहन की माँ की वर्तमान आयु। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु है x प्लस 26 वर्ष। अब देखिए 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, अब 3 साल बाद रोहन की आयु कितनी होगी। 3 साल बाद रोहन की आयु ज्यादा होगी और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं प्लस। तो इस समय रोहन की आयु है x। ठीक है, तो 3 साल बाद क्या होगी रोहन की आयु, x में मैं प्लस कर दूंगी 3। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगी, x प्लस 3 वर्ष। और 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु क्या होगी, 3 साल बाद रोहन की माँ की आयु क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं प्लस। ठीक है, अभी रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या है, यानी इस समय क्या है उसकी माँ की आयु x प्लस 26। तो 3 साल बाद क्या होगी आयु, जो इस समय आयु है इसमें मैं प्लस कर दूंगी 3। तो देखिए x प्लस 26 प्लस 3 कितना हो गया 29। तो 3 वर्ष बाद एक रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, x प्लस 29 वर्ष। अब देखिए प्रश्न अनुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या कहा गया, प्रश्न में कहा गया कि 3 वर्ष बाद रोहन और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल जो है वो किसके बराबर होगा, 360 के बराबर। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी है, x प्लस 3। ठीक है, तो x प्लस 3। ठीक है, और रोहन की माँ की आयु क्या है, x प्लस 29। तो इन दोनों का गुणनफल यानी जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो किसके बराबर होगा, 360। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो क्या करेंगे, x से पहले इन दोनों को गुणा करेंगे। तो x ब्रैकेट में क्या आ गया, x प्लस 29। फिर 3 से इन्हें गुणा करेंगे इन दोनों को, तो प्लस 3 ब्रैकेट में क्या आ गया, x प्लस 29। इस तरह अलग अलग लिख लिया हमने, बराबर 360 ऐसे लिखा। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करी तो x से इन दोनों को गुणा करेंगे, x और x को गुणा करेंगे क्या आएगा, x स्क्वायर, फिर प्लस x और 29 को गुणा करा क्या आया 29x, फिर प्लस अब 3 से इन दोनों को गुणा करेंगे, 3 और x को गुणा करा कितना आया 3x, फिर प्लस 3 और 29 को गुणा करेंगे, गुणा करने पे आएगा 87। ठीक है, फिर बराबर 360 हमने ऐसे ही लिखा। अब देखिए x स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे, फिर प्लस ये भी x में है ये भी x में है। ठीक है, तो देखिए ये है 29x और ये है 3x, दोनों प्लस के हैं, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 32x, फिर प्लस 87 ऐसे लिखा। देखिए 360 जो है प्लस का है, मैं इसे बराबर की इस तरफ ले आऊंगी तो इसका साइन बदल जाएगा, ये माइनस 360 हो जाएगा और बराबर के यहाँ दूसरी तरफ अब कुछ नहीं बचा तो 0 आ जाएगा। फिर देखिए x स्क्वायर ऐसे लिखा, फिर प्लस 32x। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो जब एक प्लस में और दूसरा माइनस में हो तो माइनस करते हैं पर साइन बड़े नंबर का आएगा। 360 में से 87 में माइनस करूंगी कितना आया 273। 360 बड़ा इसके साथ माइनस का साइन, तो 273 के साथ भी माइनस का साइन आएगा, फिर बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए इस समीकरण की जो घात है क्या है, 2 है, तो यानी ये एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि यही वांछित द्विघात समीकरण है, वांछित यानी जो हमें चाहिए। ठीक है, तो जो स्थिति हमें दी गई थी हमने उससे ये द्विघात समीकरण बना लिया है। अब नेक्स्ट, अब फोर्थ पार्ट देखिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी है
वो 480 किलोमीटर की जो दूरी है वो समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल चाल यानी स्पीड यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, 8 किलोमीटर पर आवर जो है कम हो जाती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो अब देखिए, अगर गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी तो वो दूरी तय करने में उसे ज़्यादा समय लगेगा। तो यही कहा गया है कि अगर गाड़ी की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है तो उसे यही दूरी यानी 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, हमें रेलगाड़ी की स्पीड पता करनी है। तो ये स्थिति हमें दी गई है, हमें इससे क्या करना है, हमें द्विघात समीकरण बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं रेलगाड़ी की चाल मुझे नहीं दी गई है, मैं मान लूंगी कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर पर आवर है यानी x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है यानी जो रेलगाड़ी है 1 घंटे में x किलोमीटर दूरी चलती है, मैंने माना। फिर देखिए, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, तो उसे 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, हमें समय निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे 4। ठीक है, दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, तो यहाँ आ गया 480 बटे में 4। चाल क्या है x किलोमीटर, तो बटे में क्या आ जाएगा x। तो समय क्या आ गया 480 बटे x घंटे। तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे इतना समय लगेगा। अब देखिए, पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी थी x किलोमीटर पर आवर, पर यदि चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तब रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, कम कर रहे हैं यानी माइनस करेंगे। तो पहले थी चाल x, इसमें मैं माइनस कर दूंगी 8। तो अब रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए, अब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय क्या होगा, जब चाल हमने 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी है तो तब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए, समय निकालना है तो फॉर्मूला है दूरी बटे 4। तो देखिए, दूरी तो उतनी है 480 किलोमीटर, ठीक है, बटे में चाल। देखिए, अब चाल क्या हो गई है x माइनस 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 8 घंटे। तो अब जो है 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतना समय लग रहा है 480 बटे x माइनस 8 घंटे। तो देखिए, जब चाल यानी जब स्पीड कम कर दी जाती है तब टाइम जो है ज़्यादा लग रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है। तो यानी इन दोनों समय में कितने का अंतर है, 3 घंटे का अंतर है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो रेलगाड़ी को 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो जब मैं इस समय में से माइनस कर दूंगी इसको तो किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। तो 480 बटे x माइनस 8, माइनस कर रही हूँ किसको, इसे 480 बटे x। तो इन दोनों में कितने का अंतर है, 3 का, 3 घंटे का अंतर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके बटे में है x माइनस 8 और यहाँ क्या है x। तो जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगी तो देखिए एलसीएम क्या आएगा इनका, x ब्रैकेट में x माइनस 8, ये आएगा एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जब इसे मैं इससे भाग करूंगी तो क्या आएगा, तो देखिए ये है x ब्रैकेट में x माइनस 8, इसे मैं किससे भाग कर रही हूँ, x माइनस 8 से। नीचे क्या है, बटे में ही है ना, तो x माइनस 8 से भाग करूँ तो देखिए ये दोनों तो कट गए, तो क्या बचा x। तो जो x आया उसे मैं इस 480 से गुणा कर दूंगी, तो 480 और x को गुणा करने पे क्या आएगा, 480x आ जाएगा। फिर माइनस का साइन है, ठीक है। अब x ब्रैकेट में x माइनस 8 को किससे भाग करूंगी, x से। तो यहाँ पे देखिए रफ में करके देख लेंगे, x ब्रैकेट में x माइनस 8 है। अब मैं इसे किससे भाग कर रही हूँ, x से। तो देखिए x से x तो कट गया, तो क्या बचा x माइनस 8, ठीक है। और यहाँ ऊपर क्या है 480, तो 480 को मैं अब गुणा कर दूंगी किससे, x माइनस 8 से। तो 480 को गुणा करना है अब x माइनस 8 से, फिर बराबर 3 ऐसे ही लिखा। ठीक है, अब देखिए 480x ऐसे ही लिखूंगी, फिर माइनस का साइन, अब ब्रैकेट ओपन करनी है तो देखिए 480 एक बार x से गुणा होगा फिर 8 से, 480 और x को गुणा करूंगी तो 480x आएगा।
माइनस को माइनस से गुणा करा, क्या आ गया प्लस। अब 480 और 8 को गुणा करूंगी तो कितना आएगा 3840, और बटे में क्या है x, ब्रैकेट में x माइनस 8, ब्रैकेट ओपन करूंगी तो x जो है इन दोनों से गुणा होगा, x और x को गुणा करा कितना है x स्क्वायर, फिर माइनस x और 8 को गुणा करा कितना आ गया 8x, फिर बराबर 3। अब देखिए ये प्लस का 480x है, ये माइनस का 480x है, एक प्लस का और एक माइनस का तो कट जाएंगे क्योंकि माइनस करेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो क्या बचा देखिए यहाँ पे 3840 बचा। अब जो ये बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, मैं इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो यहाँ 3 के साथ गुना हो जाएगा, तो 3 के साथ ये गुना हो रहा है तो यानी ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, फिर देखिए 3840 मैंने ऐसे लिखा, फिर बराबर, अब ब्रैकेट ओपन करिए तो जो 3 है इन दोनों से गुना होगा, 3 और x स्क्वायर को गुणा करा कितना आया 3x स्क्वायर, फिर माइनस 3 और 8 को गुणा करा कितना आया 3 अठे 24x। अब देखिए ये प्लस का है, मैं इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ये तो बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा, ये मैंने ऐसे लिखा 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये प्लस का है बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा जीरो रह जाएगा। तो अगर मैं इसे ठीक तरह से लिखूं तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर जीरो। मैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, ये मैंने आपको रफ में समझाया है। ठीक है, तो ये ऐसे आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन तीनों में जो है 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं 3 कॉमन ले लूंगी, 3 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो जो कॉमन लेते हैं उससे जो है इन सबको भाग कर देंगे। ठीक है, तो 3 को 3 से भाग करूंगी तो क्या बचेगा 3 एकम 3, 1 बचेगा यानी 1x स्क्वायर आ गया, फिर माइनस 24x को 3 से भाग करूंगी कितना आएगा 3 अठे 24, साथ में क्या है x, 8x आ गया, फिर माइनस, अब 3840 को 3 से भाग कीजिए कितना आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अठे 24 और ये जीरो, और बराबर जीरो ऐसे लिखा। तो यहाँ से मैंने 3 बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब देखिए 3 यहाँ गुणा में है, इसे मैं बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो ये जीरो के बटे में आ जाएगा 3। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 ऐसे लिखा, ये 3 गुणा में था बराबर के इस तरफ आया, जीरो के बटे में आ जाएगा 3, तो जीरो बटे 3 क्या होता है जीरो ही होता है। तो द्विघात समीकरण बन गया। देखिए क्योंकि यहाँ समीकरण की घात क्या है 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 ये एक द्विघात समीकरण है, तो यही वांछित द्विघात समीकरण है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और फोर्थ पार्ट सोल्व करा।